मेरे कोथ गांव से भी एक माता मुझे मिली और उसने कहा कि मैं महाराज जी वहाँ गई थी, झाड़ा लगवा के आई हूँ कई बार, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं मिला। तो वो सुकराईनाथ महाराज जी है एक, वो का श्रीनिवास वाला बाबा और मैं बंद करूंगा, अभी टारगेट वो ही ले रखा है। साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ आज श्री दादा काला पीर मठ कोथ कला धाम में पहुंचे हैं और हमारे साथ महंत पीर सुकराईनाथ योगी जी है। एक अभी जो मुद्दा चला हुआ है कि जो पाखंड है उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है सुकराईनाथ जी महाराज ने। एक मोखरा में धाम बनाया गया है, एक पाखंडी औरत है, काफ़ी लोगों को बहका है और झाड़ा लगाने के उसमें उनको पास में बुला रही है। पैसा भी चढ़ रहा है, शराब भी चढ़ रही, सिगरेट भी चढ़ रही, लाडू भी चढ़ रहे हैं। जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी उनके दूल्हे का अपमान किया गया शराब चढ़ाकर, और उसके बाद जो गांव के लोग थे, सरपंच भी है, उन्होंने एक्शन लिया है तो तुरंत इस पर कार्रवाई करी है। तो लोग है वो काफ़ी पीछे भी हट गए हैं क्योंकि गांव राम ने उसका विरोध किया, वो एक पाखंड कर रही थी। तो महाराज जी तक पूछेंगे कि कुकर के चल रहा। एक बात और निकल कर आई थी कि 20,000 रुपया में महंत सुकराईनाथ जी पर चप्पल फंकवान का भी एक मुद्दा चल रहा है, उस पर भी बातचीत कराएंगे। एक पत्रकार साथी है पवन मलिक है, उनको 20,000 रुपये देने का भी आरोप लग रहा है, वो भी बातचीत कराएंगे। आदेश महाराज जी। आदेश, शुभकामनाएं। महाराज जी पहले तो बताओ, एक पत्रकार साथी है उसको बोला गया था कि 20,000 रुपये में चप्पल फेंक दी जाएगी सुकराईनाथ जी महाराज पे, तो कुछ ऐसा मैटर चल रहा है, तो कोई कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आप लोग मुझे अभी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हो और साक्षात्कार आप लोगों के सामने मैं कर रहा हूं। प्रिय बंधुओं, जो एक षड्यंत्रकारी लोग कहीं देश के कोने कोने में हो, गांव के किसी कोने में हो या विश्व में कहीं पर भी हो, जो षड्यंत्रकारी होगा वो षड्यंत्र रचेगा। मोखरा गांव की उस महिला ने भी षड्यंत्रकारी होने का एक परिचय दे दिया, एक परिभाषा स्वयं सिद्ध हो गई। उस महिला ने भी किसी पत्रकार को पैसे दे करके और कुछ गुंडों को हायर करके मेरे ऊपर हमला करवाने का एक प्रयास किया था, लेकिन वो निष्फल हो गया। और उससे कहीं न कहीं तहस में आकर के पवन मलिक का नाम उस महिला के मुख से निकल गया, जबकि उसका कोई आका और था, कोई और व्यक्ति था जिससे वो मेरे ऊपर वो चप्पल उस भरी सभा के अंदर फंकवा करके वहाँ दंगा करवाना चाहती थी, ताकि सुकराईनाथ के ऊपर चप्पल फेंक दी जाए, जिससे दोनों पक्ष आपस के अंदर वहाँ झगड़ा हो जाए और वहाँ कोई मारकाट मचे, खून खराबा हो। तो उनका परमात्मा की असीम अनुकंपा और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की दया से मैं समझता हूँ कि वो चप्पल कांड नहीं हुआ, अन्यथा वहाँ बहुत बड़ा कोई खून खराबा होता और वो लेडीज़ कहीं ना कहीं उस सारे षड्यंत्र से फ़ायदा उठा लेती और फ़ायदा उठा करके वो अपनी दुकानदारी को और ज़्यादा विशालकाय फैलाती। उससे पहले वो सारा षड्यंत्र निष्फल हो गया। इस महिला ने इतना बड़ा पाखंड और षड्यंत्र रचा कि गांव मोखरा के एक युवक पवन मलिक को मोहरा बनाया और पवन मलिक को इसने बिल्कुल फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा। और पवन मलिक को मैंने मेरी व्यक्तिगत रूप से जांच करवा करके देख ली, वो बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन मैं अभी कानूनी प्रक्रिया से और इसकी जांच करवा रहा हूँ। कानून इसका पूरा पर्दाफाश करेगा और जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं जी जैसे मोखरा गांव ने अभी एक्शन लिया है, क्या और ऐसे ही पाखंड बहुत जगह चल रहे हैं, उनको भी ऐसे ही एक्शन लेना चाहिए? महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का जो कोई भी अपमान करेगा या अन्य किसी भी महापुरुष का कोई अपमान करेगा तो सुकराईनाथ योगी तो चुप बैठेगा नहीं। मैं समझता हूँ देश के कोने कोने में चल रही इस प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड बढ़ा देने वाली सभी दुकानें बंद होनी चाहिए। और इन पाखंडों की वजह से देश गलत में जा रहा है और देश की रीढ़ को ये लोग खोखला करते जा रहे हैं। ये महापुरुषों के नाम पर कलंक लगाते जा रहे हैं और महापुरुषों की आड़ में गोरक्षनाथ जी महाराज के धूणे को, अग्नि पूजन के स्थान को, देवताओं का मुख कहलाने वाले इस हमारे धूणे को, जिस पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उस धूणे को भी ये लोग शराब चढ़ा करके अपवित्र करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये विरोध का ही विषय नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये ऐसे पाखंड को जड़ से मिटा देने का एक विषय है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को सामने आना चाहिए और हर आदमी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, अपना दायित्व पूरा कर रहा हूँ। एक एक आदमी अगर इसी तरह अपना दायित्व निभाने लग जाए, मैं समझता हूँ ये पाखंड भारत के किसी कोने पर भी नहीं रहेगा। महाराज जी आपने एक कुछ दिन पहले बात कही थी कि मोखरा के बाद अगला नंबर श्रीनिवास का है, तो क्या कुछ रहेगा? क्या आपने कहा था कि टारगेट अगला श्रीनिवास वाला है? देखिए, मैंने आज तक श्रीनिवास वालों का कोई भी वीडियो वगैरह नहीं देखा, क्योंकि समय नहीं मिल पाता। मैं बहुत समाज के कामों में व्यस्त रहता हूँ। मठ के भी हमारी बड़ी संस्था है, तो मठ के काम भी बहुत होते हैं, तो ऐसे समय नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे को काफ़ी लोगों ने आ के कहा, मेरे पास काफ़ी पत्रकारों ने भी कहा, आम जनता ने भी कहा, जो वहाँ से जा कर के मेरे पास आ रहे हैं वो मुझे मिले,
मेरे कोथ गांव से भी एक माता मुझे मिली और उसने कहा कि मैं महाराज जी वहाँ गई थी, झाड़ा लगवा के आई हूँ कई बार, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं मिला। तब मैंने ये सोचा अगर वहाँ पर भी कोई पाखंड है तो मुझे उसका विरोध करना चाहिए। तो मैं वहाँ से भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार का ये किसी महापुरुष के नाम पर झाड़ा लगा करके या उसके धुने में शराब चढ़ा करके, बीड़ी चढ़ा करके, सिगरेट चढ़ा करके या और कोई गलत काम करके अपमान करने का काम कर रहे हो, समाज को बरगलाने का काम कर रहे हो, तो हम इनके खिलाफ ज़रूर एक अभियान ही नहीं बल्कि इस झंडे को पाड़ उखाड़ने का हम लोग काम करेंगे, इस तंबू को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और यदि सत्यनारायण जी जो वहाँ कोई भगत हैं, मैं उनको विशेष तौर पर व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं अध्ययन कर रहा हूँ उनके ऊपर, अभी काफ़ी मैं वहाँ से जानकारियाँ जुटा रहा हूँ। अभी तक मेरे पास जो जानकारी आई हैं वो अधूरी जानकारी हैं, मैं उन जानकारियों को पूर्ण कर रहा हूँ। मेरी नज़र में अगर सत्यनारायण जी, भगत जी अगर अच्छा काम करेंगे या अच्छा कर रहे होंगे तो मैं उनका विरोध कदापि नहीं करूँगा, उनका साथ दूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा। और धन्यवाद तो उनको मैं वैसे भी दे रहा हूँ कि वो इन और पाखंडियों की तरह कम से कम नशाखोरी नहीं फैला रहे, कम से कम इन और पाखंडियों की तरह सिगरेट धुने पर नहीं चढ़वा रहे, दारू का भोग नहीं लगवा रहे, लोगों को लूटने का एक इस प्रकार का एजेंडा नशाखोरी का फैला करके वो नहीं कर रहे हैं। ये तो एक अपने आप में धन्यवाद के वो पात्र हैं। लेकिन अगर कोई और बात मेरे सामने आई तो मैं ज़रूर जवाब भी दूंगा, प्रत्युत्तर भी देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन धरातल पर भी हम लोग इसका बीड़ा उठा लेंगे। अगर वो सही हैं तो हम उनके साथ हैं। महाराज जी, जैसे ये पाखंड फैल रहे हैं, इसको देखते हुए जो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के शिष्य हैं, अनुयायी, वो आगे क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है? हम महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के शिष्य हैं, हम लोग लगे हुए हैं। बाकी और अगर कोई ना लगे तो वो उनका व्यक्तिगत मसला है। मैं समझता हूँ उनको लगना चाहिए। मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, बाकी और कोई लगे या ना लगे उसका मुझे कुछ नहीं, मैं खुद लगूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ। महाराज जी, क्या डर लगता है उनको ऐसे पाखंडियों से? ये प्रश्न आप उनसे ही पूछो, और मैं समझता हूँ कि डर लगे या ना लगे वो तो वही इसका उत्तर देंगे। मुझे तो डर लगता नहीं, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि शिक्षा, वेदों की शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, इसको जो पिएगा घोट करके, मैं समझता हूँ कि वो दहाड़ेगा। तो जो वेद की शिक्षा का ये मैं समझता हूँ कि एक पान करेगा, वेद की शिक्षा को पान अर्थात प्राप्त करेगा, ग्रहण करेगा, तो वो चुप नहीं बैठेगा बल्कि वो दहाड़ेगा। और उसकी दहाड़ से ही मैं समझता हूँ कि भेड़िए तो या फिर जो सामाजिक दुष्टता फैलाने वाले जो गंदे लोग हैं उनकी पतलून गिल्ली हो जाएगी। महाराज जी, एक आपने शब्द कहा था पहला कि जो ये बैठी औरत है मुखरा में, उसका कोई आका बैठा मुरथल में, तो मुरथल की एक कमेटी अब होना था, लगभग 23-24 जने एंड फ्री करके बात कर रहे थे। तो उसमें कहा था कि हम सुखरायनाथ जी महाराज का बिल्कुल समर्थन करते हैं, हम उसको चाहते हैं, लेकिन जो आका शब्द यूज़ किया गया है वो एक मुसलमानी है और ये एक हिंदू था, तो उन्होंने कहीं नाराज़गी जताई है। देखिए, अगर आपको मेरे इस मेरे शब्द से आपको अगर तक किसी भी प्रकार से मान लो कोई परेशानी हुई है, पीड़ा हुई, तो इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। और आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया। मैंने ये उस पाखंडी के बड़े गुर्गे के लिए किया है जो इस पाखंडी ने ये दावा किया कि हमें जो 200, 400, 500 बोतल होती हैं, उन बोतलों को हम वहाँ मुरथल में पहुंचा रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो इससे दारू वहाँ ले रहा है वो कोई इसका बड़ा आका होगा। तो ये मैंने कहा था, और उससे अगर कोई आम जनता को अगर किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन मेरा आम जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाने का कोई किसी भी प्रकार से मैं समझता हूं कि विचार नहीं था, और ना है और ना रहेगा। लेकिन इन पाखंडियों को ठेस भी पहुंचाऊंगा, इन पाखंडियों के लिए मैं खतरा भी बनूंगा, इन पाखंडियों के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई के साथ खतरा बन करके रहूँगा, चाहे इसके लिए वो लोग मुझे जो चाहें। मैं समझता हूँ कि जैसे भी चाहें, जो भी इसके विपरीत वो कर सकते हैं करें, मैं हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हूँ। महाराज जी, समाज को किस तरह जागने की ज़रूरत है, क्योंकि एक लाइन में चल रहा है, जिस तरह डालो उसी तरह जाओ है, एक भेड़ चाल बन रही है। समाज को मैं समझता हूँ कि वेद विचार की तरफ और वेद संस्कार की तरफ जागने की आवश्यकता है। अगर आप लोग नहीं जागे तो मैं समझता हूँ ये जो लोग भीड़ मचा करके इन पाखंडियों के पास बैठे हैं, ये मैंने कल भी किसी चैनल के ऊपर कहा, आज भी कह रहा हूँ, प्रिय बंधुओं, दर्शकों, ये वो लोग हैं जो निर्मल बाबा जैसे पाखंडी के सामने जा कर के वो कहता है कि बाबा जी कृपा नहीं आई, तो वो कहता है कि कृपा, ये गोलगप्पा क्यों आगे आ रहा है कि गोलगप्पा बाबा जी खाया नहीं कि तो कई दिनों से, इसीलिए तो कल से गोलगप्पा खाना, कृपा आएगी। कोई कहते जी मैंने तो कृपा चाहिए, तो समोसा क्यों आगे आ रहा है।
न्यू कहा जी समोसा खाया था पिछले दिनों, तो कौन सी चटनी से खाया था? न्यू लाल चटनी से। नहीं, हरी चटनी से खाना कृपा आएगी। तो ऐसे लोगों की भीड़ है जो आंखों देखी मक्खी खा रहे हैं। बताओ, समोसा गोलगप्पा खाने से कृपा आएगी? ये जो पाखंड फैला रहे हैं ये लोग, ये इन पाखंडियों की जाल में वही लोग फंसते हैं जो निर्मल बाबा के आंखों देखी मक्खी खाने जैसे पाखंड में वो फंस रहे हैं। और मैं समझता हूँ समाज को ऐसे जागने की आवश्यकता है जैसे अंग्रेज़ों की गुलामी के कालखंड में आज़ादी की ओर प्रशस्त होने के लिए हम लोग जागे थे और एक बहुत बड़ी चेतना और क्रांति पैदा हुई। उसके तहत अंग्रेज़ यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिए गए थे। उसी प्रकार ये पाखंडी भी यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिए जाने चाहिए। उसी प्रकार एक नई चेतना के साथ, चेतना की तरफ और चेतनता और जागृति के साथ मैं समझता हूँ लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, पाखंडों में पड़ने की नहीं। जब जब जो देश या जो हिस्सा देश का या जो भूभाग पाखंडों में दसता है वो बर्बाद होता है। आप देख सकते हैं भारत का सोमनाथ मंदिर इन्हीं पाखंडों की वजह से लूटा गया। तो ये पाखंड ध्वस्त होने चाहिए। महाराज जी, जैसे 100% आदमी उड़े पहुँच रहे हैं तो उसमें 2%, 5%, 10% लोग नो हमारा आराम होया है। यो के मैटर है कि कुछ % लोग कम हैं, कुछ आराम लग गए है या नहीं लगता? देखिए, जो 5-4% लोग ये कहते हैं कि आराम हुआ है, मैं आम आदमी से भी कहता हूँ कि आप हर रोज़ एक पत्थर किसी भी निशाने पर मारो। आप 100 पत्थर मारोगे तो 20-30 पत्थर ऑटोमेटिक उस निशाने पर लगेंगे, स्वाभाविक है। आप निशानेबाज तब माने जाएंगे जब आप व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य बना करके प्रथम लक्ष्य को ही भेद डालो, तब तो आप निशानेबाज हैं। और प्रथम से लेकर अंतिम लक्ष्य तक आप हर लक्ष्य को भेद डालो, तब तो आप हैं निशानेबाज। अगर आपके बीच में 10-20 तीर लग रहे हैं और बाकी तीर लग नहीं रहे तो आप निशानेबाज नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि वो एक आकस्मिक है, वो एक स्वाभाविक है और वो एक किस्म से सूत बैठना जिसको मैं कहूँ, वो एक सूत बैठ रहा है। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हमें आराम है, वो लोग कौन है? या तो जिनके घर के अंदर पड़े पड़े कलेश के अंदर या घर में बंद 4 दीवारों के अंदर रहते रहते उनका एनवायरनमेंट और दिमाग 4 दीवारियों में घुट रहा है। वो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, वहाँ एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद में मैं समझता हूँ कि ऑटोमेटिक ही कुछ लोगों की बुद्धि ठीक हो जाती है। इट इज़ ए बिलीव सिस्टम एंड इट इज़ ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट, और कुछ नहीं है। ये लोग जो इस प्रकार के पाखंडों पर विश्वास करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये पाखंड लोगों के जीवन में दर पीढ़ी जीन के अंदर भी आ गए। तो अगली पीढ़ी वाला जो बालक पैदा होगा वो भी पाखंड को स्वीकार करेगा, विरोध ही नहीं करेगा। यहाँ विरोध करने के लिए आपको वेद पढ़ने पड़ेंगे, विरोध करने के लिए आपको व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, विरोध करने के लिए आपको दर्शन, उपनिषद, गीता या मोक्ष ग्रंथों का, आरस ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। लोग अध्ययन करते नहीं, इसलिए इनके पाखंडियों के चक्कर में जल्दी फंस जाते हैं। धन्यवाद। शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ महंत सुखरायनाथ योगी जी। तो आपको इनके विचार कैसे लगे हैं? आपने एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।